क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 24वां रविवार मना रही है। आज के तीनों पाठों में हम सुनेंगे हमें दूसरों पर दया दिखाना और दूसरों को क्षमा करना। अगर मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूँ तो क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? प्रश्न यह है कि दुश्मन बनाना अच्छा है या मित्र बनाना? मैं सोचता हूँ आप लोगों का जवाब होगा मित्र बनाना अच्छा लगता होगा। कोई भी दुश्मन बनाना नहीं चाहता, इसलिए हमें दुश्मन को माफ़ करना ज़रूरी है। प्यारे भाई और बहनों, एक बार चीन में तनाव उत्पन्न हुआ। सम्राट ने लोगों का सहयोग मांगा कि वह लोगों के विरुद्ध लड़ सके जो तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। लड़ाई हुई और सम्राट जीत गया। सब दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। राजा के इस कोमल व्यवहार को देखकर एक पदाधिकारी ने राजा से पूछा, मालिक, लड़ाई से पहले आपने कहा था कि हमें पूरी तरह से अपने दुश्मनों को नष्ट करना चाहिए, लेकिन अब तक आपके एक भी दुश्मन नष्ट नहीं हुए। सम्राट ने हंसकर उत्तर दिया कि मैंने सच कहूँ तो मैंने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया। नष्ट कर मैंने अपने दुश्मन को मित्र बना लिया है। अब मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैंने संपूर्ण हृदय से उनको मित्र बना लिया है। संपूर्ण हृदय से मेरे दुश्मनों को क्षमा कर दिया है। प्यारे भाई और बहनों, हमने सुना होगा सिस्टर रानी मारिया को मारने वाले को उनके परिवार वालों ने माफ़ कर दिया। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन समाज सेवक ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बेटों को जिंदा जलाने वालों को उनकी पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स ने माफ़ कर दिया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, क्या हम माफ़ करते हैं? जो हमें धोखा देते हैं, जो हमसे मन मुटाव रखते हैं, जो हमसे बदला लेते हैं, जो हमको सताते हैं, जो हमसे झगड़ा करने आते हैं, क्या मैं उसे माफ़ करता हूँ? आज के सुसमाचार में अगर हम देखते हैं तो मालिक ने अपने नौकर को दया दिखाकर माफ़ कर दिया, लेकिन नौकर ने दूसरे उसके सहसाथी को नहीं छोड़ा। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है? क्या हम हमारे ऋणी का कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार है? कितनी बार माफ़ हम कर सकते हैं? आज के सुसमाचार में ये प्रश्न पूछा है कि कितनी बार हम माफ़ कर सकते हैं? भगवान कहता है 70 गुना 7 बार तक माफ़ कर सकते हैं। इसका मतलब है क्षमा करने की कोई लिमिट नहीं है, क्षमा करने की कोई सीमा नहीं है। 7 और 70 जोड़कर यीशु बताते हैं कि क्षमा पूरी और असीम होनी चाहिए। हर रोज़ हम हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं और उसमें हम हर रोज़ बोलते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, कि अपने अपराधियों की क्षमा करने की दुआ मांगते हैं। क्या हम सचमुच में हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं? हम उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिसने अपराध किया, हमें नाराज़ किया, और उसका किस तरह से हम क्षमा करना चाहिए? इसका उत्तर यीशु आज हमें सुसमाचार के दृष्टांत के द्वारा देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है कि परोपकार के कार्य घर में ही शुरू होते हैं, वैसे ही क्षमा भी घर से ही शुरू होनी चाहिए। माता पिता और बच्चों में अगर गलती होती है तो उसे माफ़ करना उचित है। प्यारे भाई और बहनों, आज के इन तीनों पाठों पर हम मनन चिंतन करें, हम एक दूसरे को माफ़ कर दें। जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे
हम हमको नहीं चाहते उनको हमें पूरे दिल से माफ़ करना है। आइए इस तीनों पाठों पर मन चिंतन करते हुए हम प्रभु से विशेष कृपा मांगे ताकि हम एक दूसरे को माफ़ कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।